So, hello everyone, good morning. So now the next topic is how to find the coordinates of the given points on the graph. So I have drawn a graph of Cartesian thing. Okay? So this is your x-axis, this is y, and these are the points A, B, C, D. I hope कि 4 points हो अगर मैं कराऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, right? So we need to find the points. Means we need to find the coordinate of the given points. So these are the points A, B, C, D. और हमें इससे क्या निकालना है? Coordinates. So basically these are the points A, B, C, and D, and then coordinate. So coordinate मैंने आपको इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने इस पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x और y की फॉर्म में होते हैं. So basically x और y की फॉर्म means what is x? x is a distance. x क्या होता है? Distance on x axis and y क्या होता है? Distance on y axis. उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको मूव करना है और कैसे फाइंड आउट करना है. तो दीज आर पॉइंट डी एंड देन कोऑर्डिनेट्स. सो फर्स्ट पॉइंट अगर हमें चेक करना है तो फ्रॉम द पॉइंट ए, राइट, वी विल ड्रॉ द टू परपेंडिकुलर्स. वन इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वन इज ऑन वाई एक्सिस. क्लियर? हमने क्या किया? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ की, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर. अब चेक कीजिए, इसने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया? 3, राइट, और y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया? 2. इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेट वुड बी 3, 2. मेरी बात समझ नहीं आपको? पर्टिकुलर पॉइंट से आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने. वन इज ऑन x एक्सिस लाइक दिस एंड वन इज ऑन y एक्सिस, राइट. x एक्सिस का डिस्टेंस x की वैल्यू होगी और y एक्सिस का डिस्टेंस, जो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो y की वैल्यू होगी. So that's why its coordinate would be 3, 2. Right? So in this abscissa क्या होगा? As we know कि abscissa क्या होता है? X coordinate, यानी कि 3 आपका abscissa होगा और 2 आपका ordinate होगा. Is it clear? अगर बात करें quadrant की तो because both are the positive, तो quadrant find out कर लेते हैं. So that is quadrant का section है because both are positive. So that's why ये कौन से quadrant में lie करेगा? First में lie करेगा. Now we need to find B. Again the same method. यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए ऑन x एक्सिस, राइट, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ऑन y एक्सिस. तो x पर कितना डिस्टेंस है? दैट इज -2, राइट, और y पर कितना डिस्टेंस है? दैट इज 8. सो द कोऑर्डिनेट्स आर -2, 8. And what is the quadrant? Because this is negative and this is positive. तो x negative और y positive, यानी कौन सा quadrant? Second quadrant. Likewise, C point. अगर हम C की बात करें तो फिर भाई C point से आपको दो coordinates perpendicular draw करने. One is on x axis and the second is on y axis. Clear? तो x पर कितना distance move हुआ? -4, यानी कि बिकॉज ओरिजिन से कहां है? लेफ्ट साइड पर, तो इसलिए -4 होगा. अदरवाइज कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द लेफ्ट. और y पर कितना है? 4 यूनिट है बट डाउनवर्ड्स. क्लियर? सो इट्स कोऑर्डिनेट वुड बी -4, -4 बिकॉज इस साइड में आपका x भी नेगेटिव है और नीचे की साइड में आपका y भी नेगेटिव है. सो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -4, -4. सो इट्स द कोऑर्डिनेट. सिंपल है. वैसे मैंने एक पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट वाइज दिए हैं. तो एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट सेकंड में, एक थर्ड में और एक फोर्थ में. बेसिकली ये मैं टारगेट नहीं था मेरा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं सिंपल, बिकॉज आप सोचेंगे सर चारों पॉइंट एक क्वाड्रेंट में रखा तो कोई भी बता सकता है. सो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है. ये मैंने बाद में डिसाइड किया, मैंने साइड बाय साइड क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं. सो नाउ द पॉइंट डी. तो पॉइंट डी को कैसे प्लॉट करेंगे? सेम वही, फिर से आपको एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन एक्स एक्सिस यहां से, राइट, और एक ड्रॉ करेंगे ऑन लाइक दिस. क्लियर? तो इसने एक्स पर कितना डिस्टेंस मूव किया? 6, और वाई पर कितना डिस्टेंस मूव किया? -5. सो यहां पे कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 6, -5. और ये तो क्लियर है डायग्राम से कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट. So in this way you can find the coordinates of the given point from the given graph.
आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी पर बेस्ड है 3.2 का, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो आई विल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।